तो हाय गाइस, स्वागत करते हैं एक नया वीडियो में आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, क्लास 10 हमारी मैथ एनसीईआरटी बुक जो कि चैप्टर 7.2 है। निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को काफ़ी देखिए, देखने में ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुकी है। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे और मैं इतना गारंटी करता हूँ कि मैं आपको एक बार में ही समझा दूंगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते थोड़ा पहले से। कह रहा है बिंदुओं बिंदुओं क्या है, 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई रेखाखंड है, पहली बात हम ध्यान देंगे, कोई रेखा है। ठीक है, जिसके वो दो टाइप से, मतलब कि इसमें दो जगह रेखाखंड त्रिघात में करता है, यानी तीन डिफिनेट में करता है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, इसको पी मान लीजिए और इसको क्यू मान लीजिए। ये भी एक्स कॉमा वाई एंड एक्स कॉमा वाई, एक्स वन भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा ए का मान दिया गया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 4-1, ठीक है, और बी के दिया हुआ है -2 और -3, ठीक है, दिया हुआ है। इसको कोई बात नहीं है, इसे हम विभाजन सूत्र पर प्रक्रिया बनाएंगे, बहुत ही आसान है। पहले इसको लिखते हल कर रहे हैं, उसके बारे में लिख लेते, थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करने पर जो कह रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर माना है, ठीक है, माना कि P से हम x1 भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा y1 और Q x, y, ठीक है, बिंदुओं ठीक है, जो कि A हमारा है, बिंदु A क्या है, देखिए 4-1, 4, -1 और B कितना है, B जो हमारा -2 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखा खंड को क्या करता है, सम त्रिभाजित करता है ना। इसे लिख देंगे सम त्रिभाजित करता है। चलिए ये हमारा, और उसके बाद अतः देखिए ये सम त्रिभाजित कर रहा है। मैं इसे थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ। जो ये रेखा है ना, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से बता भी दूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अतः ठीक है, जो P है, ठीक है, अतः P जो है AB को आंतरिक मतलब अंदर से, ठीक है, 1.2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। इसे लिखना जरूरी है क्योंकि कॉपी चेकर जो है ना, आपको ये पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से क्या चीज़ उठाए। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं कहना चाह रहा था क्या, इसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। इसे मैं नीचे एक और फिगर इसमें यहीं पे पाता हूँ, मैं इसे ले लूँ या फिर इसे ले लूँ, इसे ले लेता हूँ। मतलब जो रेखा दिया हुआ हमारा, ठीक है, जो दिया हुआ था रेखा ए, और इसे मैंने एक और रेखा दो बीच में काट दिया क्योंकि तीन भागों में काट रहा था। एक तो ये पहला स्टार्टिंग होगा, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, लास्ट बिंदु जो छोड़ होता है वो होगा। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर बी दिए थे और इसे दिए थे पी एंड क्यू। ए का मान था हमारा 4, था। पी हम x1 भी माने थे, लेकिन xy हम लिखते कोई दिक्कत नहीं है। अभी x1 x y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी x1
और जो ये बी था वो -2 और -3 था हमारा, ठीक है। ये रेखा देखिए, ये अनुपात में भी आंतरिक अनुपात की बात करती है। आंतरिक अनुपात मतलब 1 1 और 1, तो हमने 1 1 1 यानी 3 को भाग पड़ा, 1 2 3, तो हम क्या 1:2 नहीं लिखेंगे, यानी 1:2, 1 1 2 और 1:2, मतलब हो गया कि नहीं, 1:2। तो पहले हम 1:2 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर फिर यहाँ से में यानी कि देखिए पहले AP निकालना पड़ेगा, फिर बराबर PQ निकालना पड़ेगा, फिर बराबर QB, ये 3 की बात आती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम AP में देखते थे 1 ही हो जाएगा और दोनों जुट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसी को अगर हम PB फिर QB में देखते हैं तो जो ये हो जाएगा AP और PQ जुट जाएगा, यानी 1 1 ये जुट जाएगा 2, आई जो अलग से बचेगा दोनों अनुपात 1, ठीक है। इस चीज को समझे, यानी हमें ये क्वेश्चन दो चीज पर रख के बनाना है, अनुपात जो आंतरिक अनुपात करता है, एक तो ये 1:2 पर, एक 2:1 पर, ठीक है। इसे हम हल करते हैं, सीरीज कर लेते हैं। ये मैं समझने के लिए दिया था, ये मैं रहने देता हूँ। यानी कि अगर अभी हम बात करें कि हमारा M1 M2 जो बात रहेगा, यानी M1 M2 जो रहेगा ये हो जाएगा 1:2, यानी M1 ये हो जाएगा और M2 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले निकालते हैं, किसका बीच निकालेंगे पहले PXY का, PX, Y का निकालते हैं, ठीक है। बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, M1 गुने X2 प्लस M2 गुने X1 बट्टे M1 प्लस M2, फिर एक Y इसी का एक Y इसी का आता है फॉर्मूला, वही रहेगा, यानी X का मान एक Y का मान भी होता है, तो M1 गुने Y2 प्लस M2 गुने क्या हो जाएगा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक मिनट, इस एक हटा देते हैं यहाँ से पहले, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं हटेगा, और Y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए मैं मान रखता हूँ, देखिए M1 का मान कितना है, अभी M1 माने है यानी 1 मान है, ठीक है। 1 गुने X2 कितना है, X2 हमारा X1 X2 माइनस में 2 हो गया ना। चलिए प्लस M2 कितना है, M2 हमारा 2 है, गुने X1 कितना है, X1 माइनस में 1 है, राइट। एक बार देख लो, सॉरी X2 कितना है, X1 ये है ना, X1 ये है, और मैं आगे पीछे लिख दूँ यहाँ M1 गुने X2 होना चाहिए ना, X2 कितना है, -2 और 3, ठीक है। एक मिनट देखा तो मैं, मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसको 1 -2 ये बिल्कुल राइट है, और M2 जो हमारा ये 2 है, चलिए बहुत अच्छे, और X1 है यानी 4 है, यहाँ पर क्या है 4, इसीलिए बोल रहा था मैं, जो दिक्कत लग रहा है। X1 क्या हमारा 4 है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, M1 कितना था 1 प्लस 2, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसका भी हल करते हैं। M1 कितना है, M1 हमारा 1, Y2 कितना है X1 और सॉरी Y1 और Y2 -3 प्लस M2 कितना है 2 गुने Y1 कितना है हमारा -1 बटे 1 प्लस 2, ठीक है। चलिए ये जोड़, इसको हल करते हैं, माइनस से गुना करेंगे 2 से तो -2 ही होगा, ठीक है। प्लस 4 गुना 8 बटे 2 1 3, चलिए -3 2 1 है, प्लस -2 बटे 2 1 3, तो अगर ये घटेगा तो ये हो जाएगा 6 बटे 3, ये हो जाएगा -5 बटे 3, 3 दूना 6, ठीक है। यानी इसका तो आगे 2 और एक है 5 बटे 3, तो ये तो हमारा निकला है, किसका निकला है P का, ठीक है। PXY जो हम माने थे PXY, ये इसका X और Y का मान इसका निकल गया, ठीक है। अभी निकालना है Q बराबर निकालना है, चलिए स्क्रॉल करते हैं नीचे, Q बराबर निकालेंगे, जो हमारा Q है, ठीक है। मैं इसमें यूज करता हूँ, Q बराबर जो हमें निकालना है X, Y का भी निकालना है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा, M2 गुने M1 गुने X2 प्लस M2
गुने x1 बट्टे m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे बुआ, यहाँ जो निकलेगा ना, ये जो निकलेगा वो 2:1 का निकलेगा, यानी m1 2 होगा और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने उससे ऊपर बताया था। ठीक है, कॉमा वही फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा, m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए m1 कितना मान हो गया, तो m1 इसमें हो गया 2 हमारा हो गया। ठीक है, उसमें 1 था लेकिन इसमें 2 हो गया, गुने x1 कितना है, तो x1 ऊपर देख लेते हैं, x1 कितना है, x1 कितना हुआ है 4 है ना, x1 और x2, तो 4 और माइनस 2, तो पहले m1 x2 है, तो x2 कितना है, यहाँ x2 है ना, तो माइनस 2 रखेंगे, प्लस m2 कितना है, m2 1 हो गया, गुने x1 कितना था, x1 हमारा था 4, चलिए बट्टे 2 प्लस 1, इसका भी हल करते हैं। m1 कितना था, m1 हमारा है 1, सॉरी m1 तो 2 है, और y2 कितना, y2 देखिए y2 और y1 हमें देखना है ना, y2 हमारा इसमें कितना है -3, y2 कितना -3 और y1 हो गया माइनस में 1। ठीक है, चलिए इसे आप बनाते हैं, यहाँ पर y2 था -3, m2 हो गया, यहाँ पर प्लस रहेगा, m2 था हमारा 1 गुने y1 था माइनस में 1 बट्टे 2 प्लस 1। ठीक है, इसे हल करते हैं फटाफट, -2 माइनस में 4 प्लस 4 इकाई 4, 2 1 3, कॉमा 3 दूना 6 माइनस में जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 इकाई 1, 2 1 3, तो 4 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 0/3, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस में 7/3, 0 से कट गया, आ गया हमारा यहाँ 0, यानी -7/3, यही हमारा एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर वहाँ हो गया, यानी एक क्यू का भी निकल गया, XY निकल गया, X और Y निकल गया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप अच्छे समझ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ठीक है, चलिए।